थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो वो डांस का ख्याल कैसा आया एंड हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व विद बैकग्राउंड डांसिंग? डांस मैं बचपन से ही जो है वो था ना, शादियों में, दावतों में, शौक था। गैदरिंग्स में, और कभी मना नहीं किया। अम्मी अब्बू ने हमेशा सपोर्ट किया कि टैलेंट है, करने दो। फिर आई गेस 2014-2015 में मैंने यूथ फेस्टिवल में, आर्ट्स काउंसिल में पार्टिसिपेट किया ना, वन। तो अब्बू को देखा कि ओके टैलेंट है। और अब्बू बहुत शुरू से ही लाइक 2012-13 में मेरी सारी बहनें जो हैं बहुत अच्छा गाती, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छा गाती है। तो वो जाते थे स्टूडियोज़, पता करवाते थे। उस वक्त अखबार में वो आता था कि उस वक्त नया नया जियो एंटरटेनमेंट भी आया था कि ये ऑडिशंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो वो जाते थे स्टूडियो में पता करने, बेटियों को लेके जाते थे कि हाँ भी ऑडिशन हो, ये करो। तो वो हमेशा से बड़े सपोर्टिव रहे। और कॉल करके ARY पे वो दम है तो एंटरटेनमेंट आ रहा है और वो रियलिटी शो है, वहाँ पे वो रेहाम को लेके जाओ, सऊदी में होता तो रेहाम को लेके जाओ। अच्छा ठीक है, रेहाम को लेके जाते हैं। तो इस तरह से 2-3 रियलिटी शोज़ मैंने ऑडिशन दिए। देन आई वन यूथ फेस्टिवल एंड देन वहाँ से कॉन्टैक्ट्स बने एक आध लोगों से, और उन्होंने कहा कि वो बैकग्राउंड डांसिंग होती है। मैंने कहा अच्छा ये क्या होता है? तो फिर पता चला कि ये, और फिर मुझे डांस का तो शौक़ था। फिर मेरे लिए ये नहीं था कि मैं पीछे डांस कर रही हूँ या मैं आगे डांस कर रही हूँ, क्या है। तो मेरे लिए तो डांस था, क्योंकि आई थिंक उस वक्त आप एक्टिंग का सोच भी नहीं रही थी। उस वक्त तो था ही नहीं ना, कुछ नहीं पता था। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, बैकग्राउंड डांसिंग स्टार्ट की। उसके साथ साथ मैं वॉइस ओवर भी कर रही थी। और वॉइस ओवर कैसे स्टार्ट किया? तो वॉइस ओवर ऐसे कि वही हमने वो ऐड देखा उसका, अब्बू मुझे ऑडिशन के लिए लेके गए। था वो डांस का ऑडिशन जो मुझे देना था, लेकिन मैंने जब कैमरा तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाम है और ये वो। तो वो जो उनके हेड थे वो कहने लगे कि ये तो बड़ा अच्छा बोलती है, डबिंग क्यों नहीं करती? और मैं यूँ बैठी हुई हूँ और मैं अब्बू को देख रही हूँ। तो बाद में फिर अब्बू ने बताया कि डबिंग होती क्या है। तो फिर हम गए, फिर मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया। वॉइस ओवर के साथ मेरी बैकग्राउंड डांसिंग भी चल रही थी और साथ साथ पढ़ाई भी हो रही थी। साथ में पढ़ाई भी हो। ठीक है। सो पहला कौन सा ड्रामा था जिसमें बैकग्राउंड डांसिंग थी? ओके, आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर। अच्छा कुछ बताएं एक दो जिनमें किया हो। रोमियो वेड्स हीर। Oh my goodness, that famous song! तेरा रोमियो रोमियो। Seriously? जी What जी। there? और मैं सबको I'm gonna go and look yes, for you now. should. I will because I मैं love that song by ग्रीन the way. कलर के उसमें लहंगे में होंगी, आपको मैं नजर आ जाऊंगी। Okay, तो सना के सना के पीछे हाँ। बिल्कुल पीछे। या Oh nice. Okay. तो या वो फिर आई गेस हीर रांझा करके कोई मूवी थी हरीम की, आई गेस if I'm not wrong. हाँ कुछ थी हरीम एंड उस्मान मुख्तार की, राइट? उस्मान मुख्तार, हरीम एंड ये सब लोग थे। यस 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 आई गेस उसमें भी एक गाना था, उसमें भी मैं थी। फिर लक स्टाइल्स, उसमें वो जो रेट्रो किस्म का गाना था उसमें थी। नो ओके नो द सॉन्ग। फिर उसके बाद लक स्टाइल अवार्ड्स जब भी होते थे तो मैं हमेशा उनकी पूरी टीम में होती थी। ठीक है। तो ये कितने साल किया आपने? ये मैंने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल किया। ठीक है। बट अगेन जो डांस का है थोड़ा सा यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे मसले हैं जिसकी वजह से, और मुझे ये था कि मैं जब भी सेट पे जाती थी तो मैं डांसर्स में से स्टैंड आउट कर रही होती थी, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते थे बच्ची कौन है, इतने प्यारे एक्सप्रेशन है इसके, इसको आगे खड़ा कर दो और ये कर दो। तो मुझे होता था कि कभी तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कभी तो, मुझे लगता था ऐसी मिलती होगी, पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो मैं वेट करती रही एंड देन आई फेल्ट के लाइक देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स अनदर टॉपिक कभी डिस्कस करने के लिए कि यहाँ पे डांसर्स की क्या वैल्यू है हमारी इंडस्ट्री में। बट एनीवेज मुझे इतना रियलाइज़ हो गया इस 2.5 साल में कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं तक है। तो मैंने फिर प्लस स्कोप भी नहीं है कोई डांस का यहाँ पे, ना कोई रियलिटी शोज़ होते हैं, ना यहाँ कोई जैम्स होते हैं। गानों में भी, ड्रामों में भी वो बेसिक सा होता है। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने जो है वो डांस तो मैंने कंटिन्यू रखा। हमारी अपनी अंडरग्राउंड हिप हॉप कम्युनिटी है। तो उसमें अनारकी XD क्रूज़ हैं जो कि ये जैम्स करवाते हैं अंडरग्राउंड, और उसमें रैपिंग, डीजेइंग, बीट बॉक्सिंग सब कुछ होता है। अगेन मेन स्ट्रीम पे नहीं आ सकता बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ हर्डल्स। तो 2.5 साल बाद जो है वो मैंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं करूँगी, अब बैकग्राउंड डांसिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे आई थिंक इतनी पोटेंशियल है मेरे अंदर कि मैं फ्रंट पे आ सकती हूँ। एंड देन आई गेव ऑडिशन सिट्रस में, एजेंसीज में, इधर उधर। तो अब हो गया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, अब ख्याल आ गया था? नहीं, उस वक्त भी नहीं। तो अब किस चीज़ के ऑडिशन दे रही थी? कमर्शियल्स के लिए कि मुझे लगा कमर्शियल में हो जाएगा। कमर्शियल में वो डांस की भी अक्सर वो होता है ना कि कुछ ना कुछ बिट्स होते हैं। सो यू वर स्टिल एक्सप्लोरिंग? यस, एक्सप्लोरिंग के अभी कुछ डिफरेंट करके देखते हैं। ठीक है। फिर कमर्शियल्स किए, कमर्शियल से फिर मुझे डायरेक्ट मूवी की जो है
और वो कहानी बहुत मजे की है। ये तो अपॉर्चुनिटी छोड़ के फ्लाई कर रही थी, कहाँ हुंजा जा रही थी, कहाँ जा रही थी जी। I'm like listening to this story. I'm like, ये आपने कहा सुनी बस। I want to ask you this question. ठीक है, आपको नहीं पता था, पहले आप स्टोरी सुनाते फिर मैं पूछूंगी, ताकि I don't want to destroy the story because ये अपने अल्फाज में सुनाई। Of course सुनाई ना कि क्या हुआ, क्या था। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अब नहीं पता, काफ़ी सारी ऑडियंसेस को नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा जो हेट भी आ रहा होता है ऑडियंस की तरफ से, वो इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। मुझे भी नहीं थी, मैंने भी कुछ देख लिया न्यूज़ पे, मान लिया अच्छा यही होता होगा। You know what I mean? Sorry, I'm sorry, I'm a little confused. What do you mean by कि hate जो इतना आता है, किस किस्म का hate आप बात कर रही हैं? I mean कि डांस पे हेट आ रहा है, या इसको क्यों कास्ट कर लिया, ये इतनी बच्ची क्यों बन रही है, इसको इसका ये इस तरीके की बातें होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव कमेंट्स दैट कम अक्रॉस। मतलब अगर अभी मैं कह रही हूँ कि जैसे वो स्टोरी है, तो वो स्टोरी ये थी कि मुझे कॉल आई है और ह्यूज शाउट आउट टू द एडीज़ जो कि कमर्शियल्स में होते थे, उन्होंने ही जो है मुझे रेफ़र किया था नबील भाई को कि ये लड़की है और ये मतलब इसका बहुत अच्छा काम है, डांस भी आता है, ये वो सब। तो उन्होंने देखा, मैं कहा ठीक है, इसको हम कास्ट करते हैं, बस तुम डन करवाओ और ये सब। तो अब उनकी कॉल आई है और मुझे नहीं पता था। अब इसके ऊपर भी हेट आ सकता है कि अच्छा ऐसे कैसे नहीं पता था, ये तो पता नहीं अपनी स्टोरीज़ लेके आ जाते हैं और ये वो, बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि नबील कुरैशी, हाँ मूवीज़ मैंने ज़रूर देखी हुई थी उनकी, लेकिन अभी डायरेक्टर के नाम और प्रोड्यूसर्स के नाम उस वक्त इतना मुझे नहीं आइडिया था। तो मुझे कॉल आई, मैंने कहा नबील अच्छा अब उनका 20th से आपका जो है वो शूट स्टार्ट हो जाएगा, बस आपने डन करना है और मीटिंग के लिए आना है ताकि हम आपको स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करें। अच्छा मैं बताती हूँ, चिड़ी हुई थी मैं कि मुझे हुंजा जाना था ना। मैं सिस्टर वाज स्लीपिंग एंड आई वाज लाइक बाजी वो कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि नबील कुरैशी की मूवी है और वो मुझे कास्ट कर रहे हैं, और कास्ट कर लिया है, मतलब कर लिया, कोई ऑडिशन नहीं है, वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, लेकिन ना मुझे हुंजा जाना है। और वो यूँ उठी हैं, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है नबील कुरैशी कौन है? मैंने क्या हो गया, गूगल करो अभी। और मैं गूगल कर ये तो हाँ जी बेटा सारे प्लान्स कैंसिल करो, मीटिंग के लिए जाओ। मैंने कहा हाँ, मैं उसी वक्त कॉल बैक की है और मैंने कहा हाँ जी बताएं कब आना है, मैं पहुँच जाती हूँ। ओके बट माई क्वेश्चन वॉज बिफोर यू कंटिन्यू आगे कि क्या हुआ कि इवन दो यू डिडंट नो नबील कुरैशी, आई जस्ट वांट टू नो कि वो मतलब एक मूवी की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये आप लोगों में क्या है, ये जो ये आप लोगों की जनरेशन है ना, ये इतना ठंडा लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग? नहीं, मेरा ख्याल है कि ठंडे की बात नहीं। अगेन मैं मुझे लोग समझते हैं मैं जनजी हूँ, मैं जनजी हूँ नहीं, बट स्टिल यू आर यंग। हाँ बट और मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि ओके नहीं इसके अंदर ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं है तो ये नहीं करूँगी। नहीं, मैं देखती हूँ कि कितनी पोटेंशियल है उसमें, मैं कितनी मेहनत कर सकती हूँ और उसका रिजल्ट क्या आएगा और मुझे कितना बेनिफिट है। ऑफ कोर्स हम उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, बट मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो अवेयरनेस थी ना, डायरेक्टर्स का नहीं पता, प्रोड्यूसर्स का नहीं पता है ना। क्या एक्टिंग का मैंने आपको बताया कि एक्टिंग मैं करती ही नहीं थी, एक आध वेब सीरीज़ थिएटर्स किए होंगे, पता ही नहीं था ना कोई गाइड करने वाला था कि बेटा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आजकल कौन सा एक्टर है, कौन सा डायरेक्टर अच्छा काम कर रहा है, ड्रामास देखो, उससे सीखो। और एक्टिंग पढ़ी हुई भी नहीं थी तो ये चीज़ें नहीं पता थी। तो जब ये आया तो मैंने कहा कि यार ये मूवी अच्छा। अब फिर मूवी हमने देखी है पाकिस्तानी, तो मुझे तो मुझे जो है तो मुझे कोई ऐसा काम करना था कि जिसमें कोई अच्छा काम हो, कोई प्रोडक्टिव काम हो। तो मैंने कहा पता नहीं क्या मूवी है क्या नहीं है। और अच्छा, एंड इट वाज नॉट कि मुझे नहीं करना, इट वाज लाइक कि हुंजा जाना है, हुंजा जाना है ना। हाँ तो अब क्या करूँ, मतलब ये भी है और हुंजा भी जाना है, तो क्या मना कर दूँ क्या? और मेरा थोड़ा ये वाला है मसला कि पहला मैंने जिस चीज़ के लिए माइंड बना लिया ना, तो फिर मुझे कोई बहुत बड़ी भी चीज़ आ जाएगी ना, तो आई बी लाइक मैंने तो कमिटमेंट कर ली है। मैंने कितने कमर्शियल